अभी 2 दिन पहले के एक इंसिडेंट ने सोशल मीडिया पे काफी खबरें फैला रखी। मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था कि कोई प्रैंक करे और उसके बाद में उसकी जिंदगी खत्म हो जाए। ऐसा कैसा प्रैंक हो सकता है और किसने किया ये प्रैंक? क्या ये जानलेवा प्रैंक था? क्या इससे किसी की जान जा सकती थी? प्रैंक और प्रैंक के पीछे की सारी कहानी आज यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि इस न्यूज ने अंदर तक झंझोड़ दिया और सोचने पे मजबूर कर दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर हम इस पे बात करें तो शायद कुछ और होने से बच जाए, क्योंकि आजकल इन्फ्लुएंसर या ये कहिए व्लॉगर वो व्यूज के नाम पर कुछ भी करते हैं। कुछ भी का मतलब आप समझ लीजिए इस हद तक चले गए कि कोई अपनी जिंदगी खो दे। यहाँ मैं पहले ही एक बार बता दूं कि ये कंफर्म नहीं है कि ये जो हुआ है ये उस प्रैंक की वजह से ही हुआ है, लेकिन प्रैंक के ऊपर सारे सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्यों सवाल ना खड़े किए जाएं जब प्रैंक करने के बाद में कुछ इस तरह का हादसा हो जाए? वो हादसा हो सकता है किसी और चीज से जुड़ा हुआ हो, लेकिन अक्सर हमेशा लोग इसी तरीके की बातें करते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा हो गया होता तो शायद उसकी जान बच जाती। ये सवाल हमेशा आदमी के मन में हमेशा रहता है कि अनहोनी घटने से पहले क्या ऐसा होता है कि वो अनहोनी ना घट पाती, क्योंकि हम लोग ऐसे ही हैं। हम लोग किसी भी हालत में इस तरह की अनहोनी झेलने के लायक नहीं होते और ना ही इसको देखना चाहते हैं, ना इसका सामना करना चाहते हैं। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ कि क्या वाकया था और कैसे कैसे हुआ, लेकिन इस सब को करने से पहले मैं यहाँ पर ये कह दूं कि अगर कोई प्रैंक करता है तो उसका बिल्कुल भी ये मंशा नहीं होती है कि किसी को इस हद तक नुकसान हो जाए, वो व्यक्ति ही ना रहे, ऐसा कोई मंशा नहीं होती है। लेकिन अगर आपके कुछ भी करने से किसी को कुछ भी हानि होती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आत्मग्लानि तो होती है, गिल्टी तो होती है, चाहे वो इनडायरेक्ट वे में हो चाहे डायरेक्ट वे में हो। चलिए पूरी कहानी पहले बताते हैं। और हमारा उद्देश्य ये वाली वीडियो बनाने का साफ साफ सिर्फ ये है कि हम किसी भी अनहोनी अगर कुछ ऐसी होने जा रही है या कुछ लोग ऐसा करते हैं तो उनको उससे दूर करने का है, उनको सचेत करने का, उनको सावधान करने का है कि जिंदगियां ऐसे नहीं हैं, ये खेल नहीं है। या किसी माँ के बच्चे होते हैं, किसी के पति होते हैं, किसी के भाई होते हैं, तो अगर ऐसा कोई भी या कोई और रिलेशन हो सकता है, मैं जो भी रिलेशन होते हैं, लेकिन मैं सबके लिए ये सिर्फ इसी वजह से वीडियो बना रहा हूँ कि एटलीस्ट सबको सावधान किया जा सके और वो इस तरह की चीज़ों में ना फंसें और किसी भी तरीके से कोई और हादसा ना होने पाए। इस वीडियो का उद्देश्य किसी पर आरोप लगाना या किसी को दोषी ठहराना हमारा काम नहीं है। ये काम पुलिस का है और मेडिकल जांच जो चल रही है ये उसका है। उससे जो भी कुछ आएगा सामने वो सबके सामने आ ही जाएगा। एक ग्रुप हुआ करता था पोपट, ये जानबूझ के मैं क्लियर नाम नहीं ले रहा हूँ, तो वो पोपट ग्रुप हुआ करता था। उसमें एक दो नहीं कई सारे टिकटॉकर थे और ये टिकटॉक जो है जब बंद हुआ, यानी चाइना से कुछ हमारा विवाद हुआ, उसके बाद में सरकार ने इस ऐप को बंद कर दिया। तो उसके बाद में जितने भी टिकटॉक पे काम करने वाले थे वो एक तरह से काम के बिना हो गए या ये कहिए बेरोजगार हो गए। तो उन सब लोगों ने क्या किया कि यूट्यूब पे आ गए। अब यूट्यूब पे आके शॉर्ट से कुछ भी कमाया नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने क्या किया, रूप बदला और रूप बदलने के बाद में सारे के सारे ब्लॉगर बन गए। अब ये ग्रुप अपनी वीडियोस बनाता था और उसमें अधिकतर जो प्रैंक को शामिल करता था, और प्रैंक जो तरह तरह के प्रैंक रहते थे। कभी किसी की फर्जी शादी का प्रैंक होता था, कभी किसी के प्रेम का प्रैंक होता था, कभी हिजाब को हटाने का प्रैंक होता था, कभी बच्चों के लिए प्रैंक होता था, कभी आपस में बेवफाई का प्रैंक होता था कि भी वो इतना बेवफा है, देखो कैसा है, बाद में पता चलता था प्रैंक है। और ऐसे ही नहीं, इन्होंने ऐसे ऐसे प्रैंक किए हैं जैसे कि हीलियम को इनहेल करने का, यानी हीलियम गैस अपने आप में वैसे ही बहुत खराब होती है और उसको आप अगर अंदर ही इनहेल कर लें तो आपको कुछ भी हो सकता है। ऐसे ऐसे बकवास प्रैंक ये लोग करा करते थे। मैं इनको अच्छा नहीं मानता, मैं इस तरह के प्रैंक्स वगैरह को बिल्कुल अच्छा नहीं मानता। तो किसी को बुरा लगता है तो वो बुरा लगे, लेकिन कुछ लोग तो देखते ही है ना, तभी तो ये लोग प्रैंक करते थे और प्रैंक चलते थे। ऐसा समझ लीजिए कि कई मैंने इस तरह की मूवी देखी है जिसमें किसी की मौत का तमाशा बनाया जाता है और कुछ लोग बिल्कुल टीवी पे जुड़े हुए लाखों लोग जो उसको देखते हैं कि वो किस तरह से मर रहा है, क्या कर रहा है और किस तरह की उसको परेशानी हो रही है, ये सब कर रही है, और उसके बाद में उसके ऊपर पैसे लगते हैं, ये लगते हैं। तो इस तरह की मैंने मूवीज देखी हैं और डेफिनेटली जो मूवीज होती हैं कहीं ना कहीं समाज का आईना होती हैं। और ऐसी गेम के ऊपर बनी हुई एक दो मूवी नहीं है, बहुत सारी मूवी हैं। इसके अलावा आपने सुना ही होगा अभी अभी कुछ साल पहले कई सारे गेम ऐसे चर्चित हुए थे जिनमें बच्चों की, टीनेजर्स की जान चली गई थी। तो ये सब क्या है भाई?
आप एडवेंचर को इस तरह से खुल्लम खुल्ला जिंदगी का हिस्सा कैसे बना सकते हो। तो चलिए, ये लोग प्रैंक वगैरह करते थे और अपनी व्लॉगिंग वगैरह ये सब करते थे। इसी ग्रुप के अंदर एक लड़का था जिसका नाम था अमन सिद्दीकी, और उसको लोग बाग छोटा अमन करके बात करते थे। इसी के साथ में इसके ही दो दोस्तों ने इसके साथ प्रैंक किया। वो मैंने क्लिपिंग देखी और क्लिपिंग के बाद में बड़ी देर तक यही सोचता रहा कि इस लड़के की क्या हाल था, और ये लोग प्रैंक करने के बाद में किस तरह से हंस रहे थे, उसको एब्यूजिंग लैंग्वेज में बात कर रहे थे, उससे उसका मजाक उड़ा रहे थे। हुआ ये कि इन्होंने एक प्रैंक प्लान किया कि एक वाइट पाउडर लेकर जाएंगे और अपने उस दोस्त को ये कहेंगे कि ये बकूल है। ये बकूल जो है खुशबू वाला होता है, उससे काफी ज्यादा खुशबू फैलती है, लेकिन उसको जलाने से फैलती है। इनका प्लान ये था कि उन दोस्तों में से एक ने परफ्यूम का बिजनेस अभी स्टार्ट किया था, तो उसको बताएंगे कि ये नया तरीके का पाउडर है और इसको सूंघने से बकूल की मतलब खुशबू आती है। और असल में वो जो है वो पाउडर बकूल या किसी भी तरह के इस तरह का पाउडर नहीं था, वो छींकनी बोलते हैं। ये जो छींकनी वो चीज होती है जिसको सूंघने से आदमी को छींक आ जाती है। जब नाक बंद हो जाती है तो उसको खोलने के लिए, जैसे आज की डेट में हम विक्स वगैरह ये सब लेते हैं, इनहेलर लेते हैं, तो उसी तरीके से कुछ ये पाउडर होता है जिसको ये लोग छींकनी बोल रहे थे। मेरे को इसमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं जानता, क्योंकि जिस तरह की ये मेडिसिन होती है, ये कि सूंघ कर आपने कुछ अपना नाक को ठीक कर लिया या बाम को अपने सर पे लगा लिया, इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं, मतलब जो भी रही हैं हमारी पुरानी मेडिसिन, उनके बारे में मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ना ही मैंने कभी ये यूज़ करी हैं। तो ये इस तरह की चीज़ लेकर गए थे, और उसको ले जाने से पहले एक ने कहा कि भाई इसको इतनी क्वांटिटी मत दे, ये तो इतनी क्वांटिटी से बहुत ज़्यादा है, ये तो जो तुमने जो ली थी ये उससे भी डबल है। इन्होंने सबसे पहली गलती तो ये करी कि जितनी क्वांटिटी इन्होंने ये पहले टेस्ट करके देखी थी उससे डबल क्वांटिटी अपने हाथ पे ली और उसके घर पे चले गए, और लेने के बाद में उसको ये सारी कहानी बताई और उसको सूंघने के लिए कहा। वो लड़का फिर भी इनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था, उसे शक था कि ये वो चीज़ नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अपने दोस्त पे सबसे ज़्यादा विश्वास करता है आदमी, तो शक के बाद में भी उसने शक करते हुए भी उसने कहा भी, लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने उसको सूंघने के लिए कहा और उसने सूंघ लिया। और जैसे ही उसने वो सूंघा, वैसे ही उसके आंखों से बहुत तेज पानी आने लगा और की आंखें बिल्कुल लाल हो गई। उसकी हालत ऐसी थी कि उससे ठीक से बोला नहीं जा रहा था। अब आप सोच के देखिए, अगर आपको कुछ भी हो जाए, कुछ भी आपको मिर्च खिला दी जाए प्रैंक में या कुछ, तो आप कुछ तो बिहेव करोगे, कुछ तो चिल्लाओगे, कुछ तो बोलोगे, लेकिन उस बंदे का बोल नहीं निकल रहा था। वो सिर्फ इतना बोल पा रहा था कि कुछ अटक रहा है। अब ये पता नहीं उसकी सांस की नली में चला गया था, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। जैसा ये कह रहे थे छींक नहीं लेकर आया, तो उसको एक छींक भी नहीं आई। तो उसको छींक क्यों नहीं आई, जबकि उसको इन्होंने डबल डोज दी थी? इस बात का जवाब क्या वो देंगे जिन्होंने ये सब ये किया था? हमें नहीं पता वो पाउडर क्या था, हमें ये भी नहीं पता कि वो मेडिकली क्या टेस्ट किया गया था, किसके लिए था, लेकिन जो दिखाई दे रहा था और जो ये लोग बोल रहे थे उसके बिहाफ पे हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बंदे को छींक क्यों नहीं आई। अगर ये छींकनी थी और डबल डोज दी गई थी तो उसका तो छींक छींक के बुरा हाल हो जाना चाहिए था, जिस बात के लिए ये प्रैंक करने के लिए आए थे, बजाय इसके कि उसकी मदद करते उस हालत में जब वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था और सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा था कि कुछ अटक रहा है। और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। भैया वो ग्लिसरीन के आंसू नहीं थे, वो कोई एक्टर नहीं था कि उसने आंसू बहाने शुरू कर दिए। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसके बाद में भी दोनों दोस्तों को जरा भी दया नहीं आई और वो अपने प्रैंक को सफल ना होते हुए देखकर, अरे इसको तो छींक ही नहीं आई, अरे ये क्या लेता है, अरे ये किस तरह का नशा करता है। अरे भाई, तुमने कोई नशे की चीज ला के दी है, साफ साफ बताओ ना कि तुमने वो क्या दिया है। क्या वो नशे की चीज़ थी? अगर वो नशे की चीज़ थी और कोई बहुत ज़्यादा नशा करता हो तो हो सकता है उसको असर ना हो, लेकिन आपने दिया क्या? और जब उसकी ऐसी हालत थी तो बजाय इसके कि उसकी हेल्प करते, उसको तुरंत मेडिकल एड की तरफ लेके जाते, उसकी बजाय उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसको अब्यूजिंग लैंग्वेज बोल रहे थे, उसको ये बोलने की कोशिश कर रहे थे, अब क्या ही कहूँ, साला वर्ड बोलना और कुछ और वर्ड बोलना शायद इस वाले ग्रुप के लिए बहुत आम बात है, क्योंकि ये बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत छिछोरा ग्रुप है। इस ग्रुप के जितने भी लोग अगर सुनेंगे तो मुझे बहुत गालियां देने आएंगे, मुझे परवाह नहीं है रत्ती भर भी इसकी, क्योंकि मैंने इनके आज तक सोर से फूफियान और निदा इनके कुछ वीडियोस देखे हैं
और वो मुझे इतना छिछोरापन लगा इनके उसमें, इतना छपड़ीपन लगा कि मैंने इनके वीडियो कभी भी देखने पसंद नहीं किए। जबकि दूसरे व्लॉगर्स पे मैं रिएक्शन देता हूँ, लेकिन इन पे कभी रिएक्शन देने लायक भी नहीं समझा मैंने। ये सब हुआ, उसके बाद में आगे की कहानी मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जो बताया गया है वो अपनी मदर के पास गया। मदर को जाके उसने क्या वर्ड बोले, अब आप ध्यान दीजिएगा, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग थे। उसने अपनी माँ से जाके बोला कि माँ मुझे बचा ले, मेरे को सांस नहीं आ रहा है, मैं मर रहा हूँ। अब आप बताइए, किसी माँ का इकलौता लड़का अगर उसको आके ये कहे कि उसको सांस नहीं आ रहा है, उसको बचा लो, उसकी माँ की सांस किधर जाएगी? ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, कहाँ अटक जाएगी? आप सोच कर देखिए भाई। जो भी पॉडकास्ट सुन रहा है, कोई भी सुन रहा है, जरा इन लफ्जों पे ध्यान दे कि माँ मेरे को सांस नहीं आ रहा है, मुझे बचा ले। ये वर्ड सुन के किसका कलेजा ऊपर को नहीं आ जाएगा? डेफिनेटली वो आदमी वो ही हो सकता है कि जिसमें दिल ना हो, फीलिंग्स ना हो, इमोशन ना हो, और उसने किसी रिश्ते को आज तक कभी पहचाना ही ना हो, और किसी से आज तक कभी कोई प्यार किया ही ना हो। दूसरी कंडीशन में मैं ये कहूँगा, इंसान कहलाने लायक नहीं है जो इन शब्दों का अर्थ नहीं समझ सकता। अब इसके बाद में अलग अलग जो थ्योरीज भी आने शुरू हो गई कि भाई वो तो जिम गया था और जिम से ही उसको परेशानी थी, उसकी वजह से ऐसा हो गया। कोई कहता है कि उसने खाना खाया था, उस खाना खाने के बाद में उसको ये प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, ये एक तरह की फूड पॉइजनिंग थी। ये सारे के सारे मैंने सिर्फ कमेंट्स देखे हैं, और कमेंट्स का बात तो ये है कि कमेंट्स लगातार, वो जो वीडियो बनी है, यानी कि पोपट की जो वीडियो बनी है, उसके नीचे इतने सारे कमेंट किए, लोगों ने इतना ज़बरदस्त तरीके से धोया है, गालियां दी है कि भाई तुमने ऐसा प्रैंक क्यों किया, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। वो सारे कमेंट लगातार डिलीट 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 किए जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, बजाय कमेंट डिलीट करने के आप सामने आके बात की होती और बताया होता कि असल में क्या था और क्या चीज़ थी। बाकी तो आप कुछ भी छुपाओ या ना छुपाओ, सच तो आ ही जाएगा। क्योंकि उसके बाद में उसको, यानी अमन को, तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचाया गया, और हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद में वहां पर डॉक्टर्स ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि इनमें कुछ भी नहीं है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब ऐसा कोई भी केस अगर हॉस्पिटल में आता है तो हॉस्पिटल का अपना एक कानून होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, तुरंत ऐसी सूचना पुलिस को देते हैं। हर बड़े हॉस्पिटल में वहां पे पुलिस का ऑलरेडी अरेंजमेंट रहता है, यानी कि वहाँ छोटी चौकी रहती है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस वाले आते हैं और वो सारी तहकीकात करते हैं कि ये मौत जो हुई है ये स्वाभाविक है या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। इसलिए उनके परिवार वाले कुछ कहें ना कहें, ये ऑटोमेटिकली पुलिस में केस चला जाता है, और ऐसे केस में पोस्टमार्टम तो किया ही जाता है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद में ही वो केस बंद करना है या आगे चलेगा, ये उसी से डिसाइड होता है। और देखना है कि उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या आती है। तो इसमें ये भी देखने वाली बात है कि उनकी फैमिली, यानी जो जिसका ये बच्चा है, जिसका ये लड़का है, वो क्या चाहते हैं? वो केस चलाना चाहते हैं, वो किसी पर आरोप लगाना चाहते हैं, उन्हें किसी पर शक है तो वो उनको बताना होगा, और उसी के हिसाब से वो केस चलता है। अगर वो ना चाहे किसी भी आगे केस में, तो आगे जांच नहीं होती है। लेकिन अगर कुछ पॉइजन या पॉइजन जैसी चीज कुछ भी ऐसा हो जाता है तो केस अपने आप ही ऑटोमेटिकली दर्ज हो जाता है। देखिए, जिस पाउडर की आपको रेमेडी ना पता हो, जिसका बिल्कुल भी आपको पता ना हो इसका असर क्या होता है और इसके क्या क्या नुकसानदेह हैं, मुझे नहीं पता कि छींकनी क्या होती है, इसलिए मैंने गूगल पे सर्च किया, चैट जीपीटी पे सर्च किया। लेकिन अगर आप छींकनी के बारे में वहां पे जाकर देखेंगे तो आपको बहुत सारी खतरनाक बातें भी दिखाई देंगी। इसका अल्टीमेट रिजल्ट ये भी बताया गया है। देखिए, वैसे तो कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। ऐसा कितनी बार होता है कि हम जाते हैं किसी एक्सीडेंट में और या किसी उसमें हो जाता है ऐसा बहाना एक्सीडेंट होता है, लेकिन किसकी कब आ जाती है वो पता नहीं। कोई बीमारी के नाम से चला जाता है, कोई एक्सीडेंट के नाम से चला जाता है, और कोई खून खराबे में भी चला जाता है, लेकिन कभी भी अस्वाभाविक मौत होती है। तो ऐसे में मन को हमेशा असामयिक मृत्यु के लिए हमेशा मन में यही रहता है, अगर ऐसा ना होता, अगर ऐसा ना होता। तो ये जो अगर ऐसा ना होता है, इसी की वजह से ये कहा जाता है अपनी सीमाओं में रह के कार्य करना चाहिए। किसी को भी इस हालत तक नहीं जाना चाहिए कि परिणाम बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाए, जो आपके हाथ से निकल जाए और कभी उनका आप पश्चाताप तक ना कर सको। देखिए, कुछ भी कह लीजिए, कोई किसी भी कारण से चला जाता है, लेकिन जो कारण होता है उसका आदमी को पूरे उम्र भर एहसास रहता है कि ऐसा इसकी वजह से हुआ।
जबकि हमें नहीं पता हमारी मौत या किसी की भी मौत किस वजह से लिखी हुई है। हो सकता है किसी का इसी कारण से लिखा हो, किसी का किसी और कारण से लिखा हो, हमें नहीं पता। लेकिन हम जब दुनिया में रहते हैं तो हम दुनियावी चीज़ों को जानते हैं, हम भगवान और खुदा और अल्लाह की चीज़ों को नहीं जानते। उसका क्या 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 प्लान है और वो किसको किस रूप में ले लेता है ये हमें नहीं पता। तो हम सिर्फ दुनियावी चीज़ों के ऊपर बात कर सकते हैं, तो हम वही बातें कर रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, जिस माँ का ये इकलौता बच्चा था, जिस बहन का ये इकलौता भाई था, वो अब ज़िंदगी भर क्या सोचेंगे और किस बारे में सोचेंगे। क्या ये सारी जो बातें चल रही हैं, अगर मेडिकली प्रूव भी हो जाता है कि ऐसा नहीं था, तो तब भी उन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास रहेगा कि ऐसा हुआ था, तो क्या उससे हो सकता है। अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आदमी आदमी का भी फ़र्क हो सकता है, कोई किसी को किसी चीज़ की एलर्जी भी हो सकती है और आपको नहीं पता कि उस पर्टिकुलर पदार्थ की उसको एलर्जी है, और आप उसको सूंघने के लिए, खाने के लिए या कुछ भी आँखों में लगाने के लिए या कुछ भी ऐसा दे दें तो उसको इस हद तक उसको नुकसान हो जाए। क्योंकि एलर्जी ऐसी होती है कि एलर्जी में आदमी की जान भी जा सकती है। पता नहीं कोई एलर्जिक है, पता नहीं उस किसी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, आप उसको ये सब चीज़ें दे दो। पता नहीं उसने क्या चीज़ खा पी रखा हो जिसकी वजह से उस चीज़ को लेने के बाद में उसका रिएक्शन हो जाए, यानी कि बैड रिएक्शन हो जाए और उसकी वजह से उसको कुछ ऐसा नुकसान हो जाए। तब ये सब चीज़ें हमें नहीं पता, तो क्यों करके हम इस तरह की चीज़ें और ऐसे हालात पैदा करें। मैं पर्सनली इस तरह के जितने भी ब्लॉगर्स हैं उनके बहुत ही ज़्यादा खिलाफ हूँ, जो प्रैंक करते हैं, प्रैंक के नाम पे गंदी गंदी हरकतें करते हैं, यहाँ तक कि ना किसी की उम्र देखते हैं, ना लिहाज करते हैं कि उसकी हालत क्या है, और उसके ऊपर हंसने से और इन सब से इनको बहुत मज़ा आता है। हंसी मजाक के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, और अगर कुछ करना है, कुछ दिखाना है, तो कुछ ऐसा करो ना कि किसी के चेहरे पे हंसी आ सके, किसी को आप दुख दूर कर सको, किसी के दो आंसू कम कर सको। जो फैमिली है भाई, वो कितनी ज़्यादा दुख में होगी, कितनी ज़्यादा दुख में होगी। अल्लाह उस लड़के की रूह को मगफिरत दे, उसके सारे गुनाहों को माफ़ करे, उसकी आखिरत को आसान करे, उसको कब्र के अजाब से बचाए और उसे जन्नत फिरदौस में ऊंचे से ऊंचा मुकाम हासिल हो। हम तो यही दुआ करेंगे, और जो भी लोग सुन रहे हैं वो भी उसके लिए दुआ करें, और ये दुआ ही एक तरीका है जिससे उसकी रूह को सुकून पहुंचेगा, और उसके घर वाले जितने भी हैं उनको अल्लाह सब्र अदा करे। क्या ही हो सकता है, उनका जो चला गया वो तो वापस आ नहीं सकता। मुझे नहीं पता कि उनकी वजह से हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन ये इस तरह के प्रैंक करना और इस तरह की चीज़ें करना ये मेरे लिए बिल्कुल गलत बात है और नहीं होना चाहिए। साथ साथ मेरी जितने भी श्रोता हैं यानी व्यूअर्स हैं, जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, मेरी उनसे भी विनती है कि ऐसे लोगों के प्रैंक और वाले जो बनाते हैं, इस तरह के लगातार ऐसे करते हैं, उनके ब्लॉग्स ना देखें, उनके प्रैंक्स वाले वीडियो ना देखें। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम इन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो प्रैंक के नाम पे कुछ भी कर देते हैं। आज की डेट में देखा जाए तो 21वीं शताब्दी में ना जाने कितनी जानें इस बात के लिए जा रही हैं जो प्रैंक की वजह से होती हैं या फिर सेल्फी की वजह से होती हैं। लोग बहुत खतरनाक जगह पे जाके अपनी सेल्फियां लेते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। ये 21वीं शताब्दी की एक नई तरह की चीज़ है। टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं है, टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी का हमें सही उपयोग करना आना चाहिए। इन्हीं चीज़ों से आप बहुत अच्छे काम कर सकते हो। तो ज़रूरी है आप खतरनाक काम करें या अपनी और किसी की जान को जोखिम में डालें। खतरनाक स्टंट करने की कोशिश करते हैं और साथ साथ उसको शूट करने की भी कोशिश करते हैं। कितना ज़्यादा खतरनाक है भाई, क्या ही कहूँ मैं। कि फैमिली के लिए ये लॉस हो जाता है भाई। उनसे पूछ के देखो, उनके घर का चिराग तो हमेशा के लिए बुझ जाता है। एंड में बस मैं यही कहूँगा कि आप सब लोग उसके लिए दुआ करें। बाकी कानून तो अपना काम करेगा ही, जो भी होगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब रिपोर्ट आ जाएगी उसी के हिसाब से आगे का होगा। बस इतना कह सकता हूँ, इन लोगों ने प्रैंक करके अति बहुत करी है। अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती, सही तरीके से या गलत तरीके से। एक मैसेज तो गया है, एक मैसेज तो उस खुदा ने दिया है, तो उस मैसेज को हम सब ले लें और समझ लें इस बात को कि किसी भी ऐसी चीज़ का कारण हम ना बन सकें जो किसी के लिए इतनी ज़्यादा नुकसानदेह हो। इसलिए एंड करता हूँ कि आप सब लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।